करेंगे कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की, जिन्होंने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। आग से प्रभावित किसानों के लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की है। उन्होंने सीएम सैनी को पत्र लिखा है और पत्र में प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। सिरसा के गांव में आग से भारी तबाही हुई है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उधर सिरसा लघु सचिवालय में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आग में फसल नष्ट होने पर मुआवजे की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली विभाग की लापरवाही से फसल जली है, किसानों का यह कहना है। अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग है। सिरसा में करीब 500 एकड़ फसल जो है वो नष्ट हो गई है इस आगजनी की वजह से। आग में 50 से ज्यादा सोलर पंप जलकर खाक हुए हैं। सिरसा जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है किसानों ने। हरियाणा में इस बार आग से भारी तबाही हुई है। पूरे हरियाणा में करीब 3000 एकड़ गेहूं की फसल आग में जलकर नष्ट हुई है। किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। चोपटा के रूपाणा और लुदेसर गांव में बड़ी आगजनी की घटना घटी और इस आगजनी की घटना में 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल, पकी पकाई फसल जो कटाई के लिए तैयार थी, जल करके राख होगी। और इसके साथ में 50 से ज्यादा जो सोलर पंप के सेट किसानों ने लगा रखे थे वो जल गए। और हमारी मांग इसमें यह है सबसे पहले तो कि एक तो ये आगजनी की जो घटनाएं होती हैं और इससे फसल और दूसरे जो नुकसान होते हैं, इसके लिए सरकार एक कानून लेकर के आए और इन किसानों को, जो ये रूपाणा लुदेसर के किसान हैं, इनको प्रति एकड़ कम से कम 70,000 रुपए मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए। और जिन्होंने ठेके पे खेती कर रखी है उनको भी मुआवजा मिले और जो सोलर पंप के सेट जले हैं उनको भी मुआवजा मिले। रुक करेंगे चंडीगढ़ का, जहां सीएम सैनी की पर्यटन विभाग के साथ अहम बैठक हुई। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। पर्यटन स्थलों पिंजौर गार्डन की तर्ज पर इनका विकास हो, ऐसा सीएम सैनी का कहना है। सूरजकुंड मेले का साल में 2 बार आयोजन होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने पर जोर दिया जाना चाहिए। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल का आयोजन किया जाना चाहिए। युवाओं को पर्यटन स्थलों का दौरा करवाएगी अब सरकार। 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को पीपीपी मोड पर चलाने का निर्देश दिया है। टूरिस्टों के लिए होम स्टे की संख्या बढ़ाई जाएगी। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में उपलब्ध करवाए जाएंगे रोजगार के अवसर। तो ये बैठक में तय किया गया है। बैठक हुई है पर्यटन विभाग के साथ सीएम सैनी की। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी टूरिज्म से रिलेटेड सभी उच्च अधिकारी, पीएस टूरिज्म, एमडी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म, सभी ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा हुई। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजटीय भाषण में ये अनाउंस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का, क्राफ्ट मेले का साल में 2 दफ़ा वो लगाया जाएगा और मेले के स्थल को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा। उसके साथ साथ हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंचकुला की, जहां पर हरियाणा पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस मुख्यालय से वीसी जुड़े सभी सीनियर अधिकारी जुड़े अपराध रोकने और नशा मुक्ति को लेकर इस बैठक में फैसला हुआ। अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया। वाहन चोरी और संगठित अपराधों पर निगरानी की बात कही गई। संगीन अपराधों पर 0 टॉलरेंस की नीति, अवैध इमिग्रेशन और फर्जीवाड़े पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बैठक में निर्णय लिए गए हैं।
तो उधर चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। प्रदेश में 55 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें 42 आईपीएस, 13 एचपीएस के तबादलों के आदेश जारी किए गए। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल के एसपी भी बदले गए। कुरुक्षेत्र, अंबाला समेत कई जिलों के एसपी बदले गए। प्रदेश सरकार ने जारी किए तबादले के आदेश जो हैं ये दिए हैं। रुक करेंगे यमुनानगर का, जहां पर दूषित पानी पीने से बीमार लोगों की संख्या बढ़ी है। दसौरा गांव में दूषित पानी से अब तक 34 लोग बीमार हो चुके हैं। यमुनानगर की सीएमओ पूनम चौधरी ने यह जानकारी दी है। पीलिया से संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अब तक 58 मरीजों की जो है वो पुष्टि की गई है, ये जांच की गई है। सीएमओ का कहना है 28 मरीजों का ब्लड टेस्ट लिया गया है। गांव की आबादी 1941 है, कुल घर 325 है। ये सीएमओ ने जानकारी दी है। 3 मरीज जो है वो लेडी के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। तो दूषित पानी पीने से ये लोगों की जो संख्या है, बीमारी की संख्या जो है वो बढ़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता परवेज खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी परवेज, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल संदीप, ने आपको बता दूं कि परसों से जो है अचानक से बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिनमें 18 से 22 साल के बच्चे थे। उन्हें जो है पेट में इंफेक्शन, उल्टी और दस्त की समस्या हुई, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया तुरंत हुआ क्या, जिसके बाद आसपास के अस्पताल में बच्चों को लेकर गए हैं। फिलहाल जो है 34 जो है संदिग्ध जो थे पीलिया के मरीज जो है वो पाए गए हैं। फिलहाल जो है इसको लेकर जो पब्लिक हेल्थ और स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है। तमाम जो टीमें हैं वो जो है गांव में डेरा डाल लिया है। कुछ ही देर बाद जो सीएमओ है नर्सी वो भी जो है गांव का दौरा करेंगे, जो समस्याएं हैं ग्रामीणों की उसको भी सुनेंगे और समाधान भी किया जाएगा। फिलहाल जो है बड़ी तो घटना है वो तो नहीं हुई है, लेकिन जो है जैसे ही पता लगा कि दूषित पानी से जो है बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, उसके बाद जो है प्रशासन जो हरकत में है और जो इशू है वो फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है। जो पानी के सैंपल है वो लिए गए हैं। इसके अलावा जो है बच्चों के जो सैंपल है, ये जो भी संदिग्ध मरीज नजर आ रहा है उनके ब्लड टेस्ट लेकर जो है लैब में भेज दिया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस सारी जानकारी के लिए। तो दूषित पानी पीने से जो है बीमारों की संख्या बढ़ी है यमुनानगर में। गिरफ्तार किया है। रिश्वत के 48,000 रुपए भी उसके पास बरामद हुए। दरअसल बिल पास कराने के लिए उसने 88,000 रुपए की मांग की थी, ऐसे आरोप हैं। इस मामले में आरोपी का एक दूसरा साथी ठेकेदार भी शामिल था, जो कि रिश्वत की रकम का सौदा कराने में शामिल था। टीम ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही किए जाने की बात कही है। माफी चाहूंगा। जानकारी के अनुसार विजिलेंस विभाग की टीम को पब्लिक हेल्थ के एक ठेकेदार ने शिकायत दी थी कि विभाग का जो जेई है अंकित उसके पास बिल पास करवाने की एवज में परेशान कर रहा है, उससे रिश्वत मांग रहा है। इसी शिकायत पर टीम ने यह कार्रवाई की है। आज अपने पब्लिक हेल्थ से जेई साहब को अरेस्ट किया गया है। रिश्वत 48,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। क्या नाम है जेई का? जेई का अंकित है, जिनको ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। किस मामले में रिश्वत ले रहे थे? ये ठेकेदार है कोई अंकित, इनको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में उनसे उनकी एमबी वगैरह फाइल करवाने के लिए, बिल पास करवाने के लिए एवज में रिश्वत ली है अंकित ठेकेदार से। पहले भी कोई पेमेंट वगैरह रिकवर हुई? पहले की भी पेमेंट का आया है, वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहले भी पता चला है कि कोई और पहले भी ली गई थी, तो उसको भी उस एंगल से भी देख रहे हैं। इसका कोई साथी ठेकेदार भी इसमें इन्वॉल्व होता है? हाँ, एक ठेकेदार भी है जिसकी उसकी भी जांच चल रही है। FIR में नाम आया है उसका। और कोई रिकवरी हुई है? ये हाँ, अभी कर रहे हैं पूछताछ, रिकवरी दी होगी वो आगे कल जो कोर्ट में पेश किया जाए उसके बाद आपको जो अपडेट होगा प्रेस में बता दिया जाएगा। उधर यमुनानगर में बदमाशों ने शराब के ठेके को निशाना बनाया। बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट की, सेल्समैन को बंधक बनाकर ठेके में लूटपाट की, शराब की पेटियां लूटी और कैश भी साथ ले गए बदमाशों ने पहले सेल्समैन के साथ मारपीट की और फिर उस पर दरियादिली भी दिखाई। ठेके पर ताला जड़ने से पहले उन्होंने पंखा चला दिया और पंखे का मुंह सेल्समैन की तरफ कर दिया ताकि सेल्समैन को गर्मी ना लगे। मामला यमुनानगर का है। जिले के नंगली 64 गांव का यह मामला है, जहां बदमाशों ने बीती रात एक शराब के ठेके को अपना निशाना बनाया।
बदमाशों ने 3 नकाबपोश बदमाशों ने कार में आए थे। उन्होंने जो है जमकर लूटपाट की और फिर सेल्समैन को बंधक बनाकर वहीं छोड़ गए। तो भले ही वो उसको पंखा उसकी ओर कर गए हो, दरियादली दिखाई है, लेकिन लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ठेके में शराब की पेटियां लूटी गई हैं और कैश लूटा गया है। सेलमैन को बंधक बना लिया। सेलमैन को मारने के बाद लाखों का सामान लुटा ने। सामान लूटने के बाद सेलमैन को अंदर बंद कर बाहर से ताला लगाकर भाग गए। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट की कि जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, ये दोबारा ऐसा ना हो कि किसी और ठेके पर कुछ करा कोई। कितने लोग थे? 3 बंदे थे जी। तो सामान काफी लूटा है? 1.5 लाख रुपए का सामान उठा लिया। यहाँ 3 आदमी आए, तीनों आदमी ने कहा मैं दाब लिया। 2 जग सामान लग गए यहाँ से, हर एक ने मैं नाक पर पैर धर कर रखा अंदर चीज का। तो मैंने कहा भाई जब माल मूल लाद कर चले गए तो मैं अंदर गिर दिया। मैंने कहा भाई मैं मर दूंगा ना, तो यहाँ पंख। तो कितने सामान की चोरी हुई है? काफी सारा सामान चोरी हुआ। कैसा हुआ ये सामान? तो मारपीट भी की आपके साथ? हाँ जी। तो जाते जाते बंधक बना गए थे आपको? बंद करके चले गए? अंदर को बंद करके चले गए जी। रुक करेंगे अगली खबर का। सोहाना में जहां हिप्नोटाइज कर ठगी का मामला सामने आया था, वहां अब पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुर्शीद, सैफुद्दीन और शहजाद को अरेस्ट किया गया है। 2 आरोपी उत्तराखंड के और एक यूपी का है, ऐसा बताया जा रहा है। तीनों बुजुर्गों को निशाना बनाते थे और आरोपियों के पास से 2 बाइक और नकद भी बरामद किया गया है। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है। डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज है। उसको उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। जो गिरफ्तार किया गया आरोपी था उसकी पहचान मेरठ निवासी खुर्शीद के रूप में हुई थी। तो पुलिस के द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके और पुलिस कस्टडी में ले गया था। पुलिस कस्टडी के दौरान इस गैंग के 2 अन्य आरोपी हैं जिनको पुलिस के द्वारा 20 अप्रैल 2025 को केस में गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों आरोपी हैं जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया है, इनका नाम सैफुद्दीन तथा शहजाद है और दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पुलिस से पूछताछ में ये मालूम हुआ है कि आरोपी जो सैफुद्दीन है, इसके अगेंस्ट इसी प्रकार का एक मामला राजस्थान में तथा एक अन्य मामला रेवाड़ी में भी रजिस्टर है। इन दोनों ही मामलों में सैफुद्दीन के ऊपर दोनों स्टेट की पुलिस के द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। तो पुलिस के द्वारा ये जो तीनों आरोपी इस पूरी घटना में शामिल थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो पुराना जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको चेक करवाने पर पुलिस के द्वारा पाया गया है कि जो आरोपी सैफुद्दीन है उसके अगेंस्ट कुल 3 अभियोग उत्तराखंड में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग हेड में रजिस्टर्ड पाए गए। और जो आरोपी शहजाद है उसके अगेंस्ट भी एक FIR